कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। देश में ओमिक्रॉन के संक्रमित 2 मरीज कर्नाटक में पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन की जानकारी देने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। हालांकि अगर हम कुछ प्रमुख राज्यों के पिछले कुछ दिनों के आंकड़े पर नजर डालें तो यहाँ कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सभी हालातों को देखें तो जल्द देश में लॉकडाउन लग सकता है। पूरा देश वापस से संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश पिछले 15 दिन में बढ़े केस। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बीते दिनों में लगातार बढ़ रहा है। एमपी में 1 दिसंबर को 17 केस सामने आए हैं, जिनमें राजधानी भोपाल में 9, इंदौर में 5, जबलपुर में 2 और अशोकनगर में 1 पॉजिटिव केस मिला। पिछले 12 दिन के भीतर प्रदेश में 188 नए कोरोना केस मिल चुके हैं। इंदौर में बीते 5 दिन में 33 संक्रमित मिले। राज्य में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 124 है। बढ़ते केसेस के बीच सरकार ने 1 दिसंबर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। गुजरात 2 दिन में बढ़े मामले। 1 दिसंबर को गुजरात में 45 नए केसेस मिले, जिसके बाद राज्य में कुल केसेस का आंकड़ा 8,27,520 हो गया। सोमवार को राज्य में 27 केस मिले थे। उसके बाद 1 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 45 पर पहुंच गया। राज्य में कोरोना से 1 मरीज की मौत भी हुई है। राज्य में फिलहाल 293 एक्टिव केस है, जिसमें सबसे ज्यादा 100 मरीज अहमदाबाद में है। राजस्थान 1 महीने में 297% बढ़े केस। जी हां, राजस्थान में कोरोना का ग्राफ नवंबर में तेजी से बढ़ने लगा है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में केस 297% बढ़े हैं। नवंबर के 30 दिनों में राजस्थान में 365 नए मरीज मिले। अक्टूबर में ये संख्या केवल 102 थी, जबकि सितंबर में 232 मरीज मिले थे। राज्य में 33 में से 16 जिले ऐसे भी हैं जहां कोरोना के पूरे महीने में एक भी केस नहीं मिले। जयपुर की बात करें तो यहां अक्टूबर की तुलना में नवंबर में 3 गुना केस बढ़े हैं। 4 महीने बाद जयपुर में इस बीमारी से 1 मौत भी हुई है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।